Good morning everyone. How are you class 7th students? Myself Vashish Nirwal and today I will discuss the next chapter of political science book, that is chapter 3rd, how the state government work. इससे पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। हमारी हेल्थ को लेके गवर्नमेंट के क्या क्या कर्तव्य थे, क्या क्या रोल थे, वो हमने पढ़ा था। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क। देखिए एक राज्य सरकार किस तरीके से काम करती है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन चैप्टर पढ़ाने से पहले, चैप्टर शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल वशिष्ठ निर्वाल यूट्यूब चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वीडियोस की नई नई नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सके। और हाँ, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका पिछला कॉन्सेप्ट छूट गया है तो वो मेरे चैनल पे जाके पिछली वीडियोस वहाँ से देख सकता है। मैंने सारी वीडियोस पिछले चैप्टर्स की अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की हुई है फॉर योर बेनिफिट। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। तो देखिए चैप्टर स्टार्ट होता है केस स्टडी से और लिखा हुआ है हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग से, हुज रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन उत्तरदायित्व लेगा इसका, या कौन किसका काम होगा वो हम पढ़ेंगे। वो पता नहीं क्या है, वो हम चैप्टर पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हे लुक एट दिस, इट सेज दैट देयर इज अ वाटर शॉर्टेज इन अवर स्टेट एंड पीपल आर फॉलिंग सिक। कुछ लोग पढ़ रहे हैं उसमें देखो भाई ध्यान से देखो, हमारे यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत हो रही है और लोग बाग बीमार पड़ रहे हैं। इन मैनी विलेजेस पीपल वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग अनक्लीन वाटर, स्ट्रीम्स हैव ड्राइड अप एंड सो हैव टैंक्स। वर्स अफेक्टेड एरिया विलेजर्स हैव बीन कैरिंग वाटर अक्रॉस ग्रेट डिस्टेंस। वो अखबार में पढ़ रहे हैं सब लोग, वो कह रहे कि गाँव में लोग बागों के साथ इतनी जिल्लत हो रही है कि लोग बाग गंदा पानी पीना पड़ रहा है। सभी जो तालाब वाले सब सूख गए, टैंक के पानी पी रहे, जिससे लोगों को या लोग बागों को बहुत दूर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। पीपल एट द डिस्ट्रिक्ट HQ पटलपुरम रिसीव वाटर सप्लाई वंस इन 3 days। एक जगह का इन्होंने नाम दिया जहाँ पे वाटर की सप्लाई सिर्फ 3 दिन में एक बार होती है। द डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हेयर ओवरफ्लोइंग विद द पेशेंट, अ लार्ज नंबर ऑफ whom आर चिल्ड्रन विद एक्यूट डायरिया। अब उन्होंने कहा पास में एक अस्पताल है जिसमें बहुत से बच्चे लोग हैं वो डायरिया के बीमार हैं, मतलब जो बीमारी आपको पानी से हुई है। अब ऑन द टीवी न्यूज़ दे सेड द पीपल हैव डाइड फ्रॉम डायरिया, इट दैट पॉसिबल, कैन वन रियली डाई फ्रॉम इट, हु नो, जस्ट होप आई डोंट गेट इट। अब देखिए उन्होंने कहा कि लोग बाय डायरिया से मर रहे हैं, ऐसे हो रहा है, वो हो रहा है, टीवी पे बता रहे, तो मतलब इमेजिन कर सकते हैं यार ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे कोई मर सकता है डायरिया से। दैट आफ्टरनून, उस दोपहर में, माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस्ड ड्रिंक फ्रॉम द मार्केट। अब मेरी मम्मी ने इस बात को सुना, उन्होंने कहा बेटा देख एक बात कान खोल के सुनो, बाजार से ना तो आइसक्रीम वगैरह कुछ नहीं खाना और जो भी है घर खाओ, मतलब हेल्दी चीज़ें आपको खानी है कुछ। अब सडनली सामने से कहते स्टॉप, रुक जाओ, द रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू रैली। अब पुलिस वाली ने रोक दिया कि रुको। अब पूछे थी क्यों, कह रहे भैया आगे रोड ब्लॉक है क्योंकि हमारे जो MLA हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, उनकी रैली निकल रही है। रैली वाई, हैज़ ही डन समथिंग, ऐसा क्या करा उन्होंने जो वो रैली निकाल रहे, किस लिए निकाल रहे हैं रैली। हाँ, दे सी मोर एंग्री अबाउट वॉट ही हैज़न्ट डन, मतलब वो इस बात से है कि उन्होंने क्या नहीं किया। आप पूछे ना उन्होंने क्या किया, उनसे पूछो ना कि उन्होंने क्या नहीं किया, बहुत कुछ किया है। एंड वी डिमांड दैट ऑथोरिटी टेक इमीडिएट एक्शन, ब्रिंग ऑन पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल, आवर MLA मस्ट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर दिस। उन्होंने कहा देखो अगर उन्हें कुछ करना है तो जो हमारे लोग बाग यहाँ मर रहे हैं पानी की जिल्लत की वजह से, पानी में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उसको दूर करें, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। What a loud voice he has. He must be a leader or something. So I saw him on TV too. He's a member of the opposition. अब देखिए जब बात आती है ना इलेक्शंस की तो क्या होता है, हम किसी के पक्ष में हैं तो जो अपोजिशन वाला है ना उसको पता चले, वो सोचते हैं यार इसको किसी तरीके से पटा लो, इसको किसी तरीके से अपनी चंगुल में कर लो, हमारा आधे से ज़्यादा काम यही कर देगा। अब क्वेश्चन आता है हु इज़ MLA। MLA होता कौन है। इन द अबव सेक्शन you have read about some events in Patalpuram
You might be familiar with some officials names such as collector, मेडिकल ऑफिसर. देखिए हमने बहुत सारे नाम सुने हैं अपनी लाइफ में. कलेक्टर, ये कलेक्टर साहब है, ये डीएम है, या ये मेडिकल ऑफिसर है. बट हैव यू एवर हर्ड एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली? क्या कभी एमएलए या लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में सुना है? डू यू नो, क्या आपको पता है हु इज़ द एमएलए ऑफ एरिया? आपके एरिया का एमएलए कौन है? कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी शी और ही बिलोंग्स टू? क्या आप ये भी बता सकते हैं कि वो किस पार्टी से बिलोंग करता है, किस पार्टी का नेता है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है एमएलए, आर इलेक्टेड बाय द पीपल, जिनको हम हिंदी में विधायक बोलते हैं. इनको कौन चुनता है? हम लोग चुनते हैं, हम लोग इलेक्ट करते हैं. देन दे बिकम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, तब ये लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं. एंड ऑल्सो फॉर्म गवर्नमेंट, और ये क्या करते हैं? सरकार भी बनाते हैं. इन दिस वे वी से दैट एमएलए रिप्रेजेंट पीपल. क्योंकि एमएलए कौन बनाता है? आम जनता बनाती है. किसके लिए? अपने लिए बनाती है, ताकि वो आप लोगों की बात उसके सरकार तक पहुंचा सके. तो इसलिए इसको कहा जाता है कि एमएलए रिप्रेजेंट करता है पीपल को. द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर. नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, उससे हम बहुत अच्छे से समझ जाएंगे कि एक्चुअली में ये कहना क्या चाह रहा है. एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. हर एक राज्य में अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. हर एक राज्य अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट द मैप बिलो. एक मैप दिया हुआ है. इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. नीचे हिमाचल प्रदेश का मैप दिया हुआ जो 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिस्ट्रीब्यूट किया है. फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक व्यक्ति को चुना जाता है, लोग बाग चुनते हैं, जिसको हम एमएलए कहते हैं. यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल स्टैंड फॉर इलेक्शंस इन द नेम ऑफ डिफरेंट पार्टीज. लोग बाग अलग अलग नामों से अलग अलग पार्टी से खड़े होते हैं. दीज एमएलए देयरफॉर बिलोंग्स टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. और फिर ये एमएलए अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं. हाउ डू पीपल हु आर एमएलए बिकम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर? फिर देखिए आप कुछ सालों बाद पता चलता है कि जो ये हमारे एमएलए थे या एमपीज थे, ये कुछ समय बाद ये मिनिस्टर बन जाते हैं, चीफ मिनिस्टर बन जाते हैं. अ पॉलिटिकल पार्टी हुज एमएलए हैव वोन मोर देन हाफ ऑफ द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज. सपोज करो 68 उसमें चुनाव हुए और उसमें से एक व्यक्ति ने कम से कम आधे से ज़्यादा उस पर जीत हासिल कर ली, तो सिंपल सी बात है कि मेजॉरिटी उस व्यक्ति की होगी. एंड द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज कॉल्ड रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर इज कॉल्ड अपोजिशन. जैसे हमारे आज के टाइम में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी किसकी है? बीजेपी की है, भारतीय जनता पार्टी की है. हर एक राज्य में आप देखेंगे मोस्टली कहीं कौन सी पार्टी है? बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है. तो मेजॉरिटी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की, मोदी जी की, योगी जी की. ठीक है, बाकी पार्टीज़ क्या है? बाकी वो क्या है? अपोजिशन में. तो सेम वही इन्होंने इसमें कहा है कि जिस पार्टी की मेजॉरिटी, जिस पार्टी की कॉन्स्टिट्यूएंसी ज़्यादा होती है, हाफ से ज़्यादा होती है, तो उसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, उसके निर्णय ज़्यादा माने जाते हैं, बाकी सब अपोजिशन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश से 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी, और हिमाचल प्रदेश में 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी है. तो क्या होता है? कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज वोन 2017 असेंबली इलेक्शंस. तो जो कैंडिडेट है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के, इन्होंने 2017 में इलेक्शन जीते एंड बिकम एमएलए. सिंस द टोटल नंबर ऑफ एमएलए इन द लेजिस्लेटिव असेंबली 68. और अब हिमाचल प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली उसमें एमएलए कितने हुए? 68, क्योंकि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे थे. अ पॉलिटिकल पार्टी वुड have need to have more than 34 MLAs in order to gain majority. और मेजॉरिटी जीतने के लिए लगभग 34 कॉन्स्टिट्यूएंसी से ज़्यादा लोगों को जीतना होता है. द भारतीय जनता पार्टी विद 44 MLAs हैड द मेजॉरिटी. बीजेपी ने 44 MLA सीट हासिल करी, इसलिए वो रूलिंग पार्टी बनी, एमएलए बनी. ऑल अदर एमएलएस बिकम द अपोजिशन. बाकी जितने एमएलए बचे वो अपोजिशन पार्टी के हुए. इन दिस केस, इस केस में द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द मेजर अपोजिशन पार्टी. और देखिए कांग्रेस इसकी बहुत मेजर अपोजिशन पार्टी बनी. सिंस
हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर द BJP, क्योंकि इसके बाद अगर किसी पार्टी में मैं MLA ज़्यादा है वो BJP उसमें है, उसमें कांग्रेस में। एमंग द पोजीशन वर अदर पार्टीज़, बहुत सी अलग अलग पार्टीज़ हैं, इंक्लूडिंग दोज हु हैड बीन इलेक्टेड एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी उन्हीं में से बनाए जाते हैं, ठीक है। आफ्टर द इलेक्शन होने के बाद MLA बिकमिंग द रूलिंग पार्टी, MLA रूलिंग पार्टी बनती है, विल इलेक्ट देयर लीडर्स हु विल बिकम द चीफ मिनिस्टर, वो लोग फिर निर्णय करते हैं कि चीफ मिनिस्टर किसको बनाया जाए। तो जिस केस में अब आप सोचिए जहाँ BJP का 44 MLAs थे, तो सिंपल सी बात है, तो मेजॉरिटी BJP की है, तो जो चीफ मिनिस्टर बनेगा वो किस पार्टी का बनेगा, वो BJP का ही बनेगा। तो इस तरीके से चीफ मिनिस्टर वगैरह अपॉइंट होते हैं, उनको MLAs अपॉइंट करते हैं, बाकी सब अपोजिशन में रहते हैं। तो इसमें जो ये चीज़ें हम वो हम आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अ डिबेट ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ये 2-3 टॉपिक हमारे रह जाते हैं, रिमेनिंग टॉपिक वी विल कंप्लीट इन द पार्ट 2. So my dear students, that's all for today. Have a nice day, and one more thing, stay at home, be safe and be happy. Thank you everyone.